इस वीडियो में बॉब प्रॉक्टर द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। डॉक्टर वॉन ब्राउन, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, के अनुसार ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम इतने सटीक हैं कि अंतरिक्ष यान का निर्माण और चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना संभव हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि ये नियम किसी उच्च शक्ति द्वारा बनाए गए हैं। वॉन ब्राउन का मानना था कि ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करने के बाद उन्हें ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास हो गया। द सीक्रेट फिल्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित थी और वायरल होने के कारण वो फिल्म दुनिया भर में फैल गई। हालांकि प्रॉक्टर का मानना है कि अधिकांश लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गहराई से नहीं समझते हैं। उनके अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सेकेंडरी लॉ है, जबकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन प्राइमरी लॉ है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार सब कुछ निरंतर गति में है। हम गति के सागर में रहते हैं, जहां हर चीज में अलग अलग एनर्जी और वाइब्रेशन होती है। मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क भी उच्च गति पर कंपन कर रहे हैं। जब दो प्रोफेशनल एक साथ बैठते हैं तो वे एक दूसरे को समझने और जानकारी साझा करने का प्रयास करते हैं। प्रॉक्टर के गुरु इसे एम्पैथी ईगो बैलेंस यानी सहानुभूति अहंकार संतुलन कहते हैं, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से दुनिया को देख सकता है। मनुष्य जिस वाइब्रेशन में होता है वही उसके जीवन में आकर्षित होने वाली चीजों को निर्धारित करता है। नेगेटिव वाइब्रेशन नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, जबकि पॉजिटिव वाइब्रेशन सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। डर एक नकारात्मक भावना है जो संदेह और चिंता से उत्पन्न होती है। प्रॉक्टर का मानना है कि मनुष्य को उन नियमों को समझना चाहिए जो उसके अस्तित्व और ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, और फिर उन नियमों का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। कंपन को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश लोग इसे नहीं समझते हैं। मनुष्य की भावनाएं और जागरूकता उसके शरीर के कंपन से जुड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करता है तो वो सकारात्मक कंपन में होता है। यदि वो बुरा महसूस करता है तो वो नकारात्मक कंपन में होता है। मनुष्य उन स्थानों और लोगों के साथ सहज महसूस करता है जो समान कंपन में होते हैं। प्रॉक्टर का मानना है कि प्रकृति में सकारात्मक कंपन होता है और जो लोग प्रकृति में समय बिताते हैं वे बेहतर महसूस करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि मनुष्य वाइब्रेशन का अध्ययन करे और उन्हें समझे और अपनी वाइब्रेशन को उन चीजों के साथ जोड़े जिन्हें वे आकर्षित करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले मैं आपकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने वाली इंफॉर्मेशन लाता ही रहता हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए धन्यवाद।